मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम इवेंजलिस्ट निक्सन बशीर है और मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मुझे पास्टर सिसल जॉन बरकत और फेयर टीवी की सारी टीम ने इनवाइट किया कि मैं आप सब लोगों के साथ खुदावंद का ज़िंदा कलाम शेयर कर सकूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावंद ने मुझे आज इस कलाम के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले कि मैं खुदावंद का कलाम आपके साथ शेयर करूं, आए हम अपने सर को झुकाएं और एक दुआ करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे खुदा हैं और मैं शुक्रगुजार हूं आपने मुझे अपना दयानतदार खादिम समझा और मुझे ये खिदमत बख्शी कि मैं दूसरों तक आपका कलाम सुनाऊं। खुदावंद, जब जितने लोग इस कलाम को आज सुने, खुदावंद ये कलाम उनकी ज़िंदगियों में जड़ पकड़े, बहुत सा फल लेकर आए और इस कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियां बरकत पाएँ। मुझे लें, जो आवाज़ मैं सुनाना चाहता हूँ, आपकी आवाज़ खुदावंद वो अजीज़ों के दिल में गुज़र करे, ठहर जाए और बहुत से लोग इसके वसीला से बरकत पाएँ। यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे साथ देखें पहला करंथियों 12 बाब और उसकी 27 आयत से, इसी तरह तुम मिलकर मसीह का बदन हो और फर्दर अज़ा हो। और खुदा ने कलीसिया में अलग अलग शख्स मुकर्रर किए, पहले रसूल, दूसरे नबी, तीसरे उस्ताद, फिर मौजज़े दिखाने वाले, फिर शिफा देने वाले, मददगार, मुंतज़म, तरह तरह की ज़ुबानें बोलने वाले। क्या सब रसूल हैं? क्या सब नबी? क्या सब उस्ताद हैं? क्या सब मौजज़े दिखाने वाले? क्या सबको शिफा देने की कुव्वत अनायत हुई? क्या सब तरह तरह की ज़ुबानें बोलते हैं? क्या सब तर्जुमा करते हैं? तुम बड़ी से बड़ी नेमतों की आरज़ू रखो, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरे अजीज़ों, पालूस रसूल यहाँ पर खिदमतों का जिक्र कर रहे हैं। रसूल हैं, नबी हैं, उस्ताद हैं, शिफा देने वाले, मददगार और मुंतज़म, और उसके बाद ज़ुबानें बोलने वाले। लेकिन अगर हम 31 आयत पर गौर करें तो ये जो आयत है, इसका एक जो लफ्ज़ है, लेकिन ये पिछली सारी बात को बदल कर रख देता है। लेकिन अब देखा जाए तो पालूस रसूल खिदमतों का जिक्र कर रहे हैं। अब ये जो खिदमतें ये चर्च में ऑलरेडी मौजूद हैं, शिफा देने वाले भी मौजूद हैं, रसूल भी मौजूद हैं, उस्ताद भी हैं, मौजज़े दिखाने वाले हैं। लेकिन पालूस रसूल कह रहा है, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। अब इसका मतलब है कि खिदमतों से कुछ उम्दा तरीका है। यहाँ पर लिखा है, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। उम्दा तरीका क्या है? क्या खिदमतें उम्दा तरीका नहीं है? लेकिन पालूस रसूल कह रहा है कि मैं तुम्हें उम्दा तरीका बताता हूँ। आए मेरे अजीज़ों, देखें ये उम्दा तरीका है क्या। अब उम्दा तरीका पालूस रसूल पहला करंथियों उससे आगे 13 बाब में बताने लगा हमें। पहला करंथियों 13 बाब पहली आयत से, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। इसका मतलब है कि पालूस रसूल ने कुछ ऐसा देखा है जिसकी वजह से इस मोहब्बत के बारे में बताना पड़ा। खिदमत बेशक खिदमत है, लेकिन खिदमत में मोहब्बत की कमी है। शिफा देने वाले के बारे में भी है, मौजज़े दिखाने वाले के बारे में भी है, उस्ताद के बारे में भी है और रसूलों के बारे में भी है। ये क्यों इतनी डिटेल में 13 बाब पूरा लिखना पड़ा? क्योंकि पालूस रसूल को उस वक्त मोहब्बत की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही थी। रसूलों में, मौजज़े दिखाने वालों में, नबूवत करने वालों में मोहब्बत की कमी नज़र आ रही थी। मैं आपके सामने ये पढ़ूँगा, अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूँ। अगर मुझे नबूवत मिले और सब बातों का कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो
कि पहाड़ों को हटा दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यहाँ पर पौलुस रसूल बता रहा है कि अगर आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा बाइबल की तालीम आपके पास है, अगर आप नबूवत भी करते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं, लेकिन अगर आपके अंदर मोहब्बत नहीं है तो आप कुछ नहीं हैं। पीछे बताया गया कि आप एक शोर हैं, आपके अंदर एक शोर है, आप शोर मचा रहे हैं लेकिन आपके अंदर मोहब्बत नहीं है। तो मेरे अजीज़ों, शोर कम करें और खिदमत के अंदर मोहब्बत को भी लेकर आएं। ये मैं अपने से नहीं कह रहा, ये मैंने बाइबल से पढ़ा है। तो मैं ठनठनाता पीतल या झनझनाती झांझ हूं। आगे देखेंगे, अगर अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं या अपना सारा बदन जलाने को दे दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं। और ज़्यादा वजाहत के साथ इस बात को बयान किया गया है कि अगर आप अपना माल भी दे दें और अपना बदन भी जलाने को दे दें, फिर भी अगर आप मोहब्बत ना रखें तो फिर भी आप कुछ नहीं। और ये मोहब्बत क्या है? ये मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। और कलाम में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और ये मोहब्बत आपको सलीब पर नज़र आती है। यीशु मसीह ने हम सब की खातिर सलीब उठाई, और वो सलीब जो डाकुओं और चोरों के लिए थी। रोमन ने ये डिसाइड किया था ये जो सलीब है, ये जो लकड़ी का निशान है, ये चोरों और डाकुओं के लिए थी। और वो सारी सज़ा, सारी अदालत हम सब ने लेनी थी अपने ऊपर, हम सब पर थी, क्योंकि हम गुनहगार थे, मैं गुनहगार था। लेकिन खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और वो सलीब उसने खुद उठाई। और यही मोहब्बत मेरे अजीज़ों जिसके बारे में पौलुस रसूल कह रहा है, अगर खुदा हमसे मोहब्बत रख सकता है तो हमने भी सबसे मोहब्बत रखनी है। ये कोई ऑप्शनल नहीं है कि चलो किसी के साथ मोहब्बत रख ली, किसी के साथ नहीं। अगर सबके साथ मोहब्बत रखनी है तो सबके साथ मोहब्बत रखनी है। और सलीब भी मोहब्बत का निशान है। आए हम आगे देखें। मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, मोहब्बत हसद नहीं करती और शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं। और मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा हसद की एक बात बताना चाहता हूँ। हसद की एक ये भी पहचान है कि हसद कहती है कि मिसाल, हसद ये नहीं है कि मेरे को भी यह चीज़ होनी चाहिए या मेरे पास भी ये चीज़ हो। हसद की एक ये भी पहचान है कि ये चीज़ उसके पास क्यों है, मेरे पास तो ठीक है नहीं है। लेकिन अगर किसी के पास गाड़ी है तो हम ये देखें कि हम ये नहीं सोच रहे कि चलो मेरे पास हो ठीक है, हम ये देख रहे हैं ये हसद उसके पास गाड़ी क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं। हसद को भी अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आगे हम देखें, यहाँ पर 4 आयत में लिखा है, और मोहब्बत साबिर है और मेहरबान, हसद नहीं करती और शेखी नहीं मारती और फूलती नहीं, नाजेबा काम नहीं करती, अपनी बेहतरी नहीं चाहती, झुंझलाती नहीं, बदगुमानी नहीं करती, बदकारी से खुश नहीं होती बल्कि रास्ती से खुश होती है। इसके एक एक लफ्ज़ में जो मोहब्बत को और वजाहत से पेश किया गया है पौलुस रसूल ने, कि ताकि हमें समझ आए कि हमने शेखी भी नहीं मारनी। अब ये नहीं है कि मुझे पहले सब कुछ मिल जाए, मैं बेहतर तौर पर आगे बढ़ूं, बाकी सब नो 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 नो, ऐसा नहीं है। अपनी बेहतरी नहीं चाहनी, दूसरों की भी बेहतरी चाहनी है, सबके साथ प्यार करना है, शेखी नहीं मारनी कि मेरे को तो यह भी है, मेरे को तो वो भी है। खुदा जैसा किरदार रखना है। आपके पास है, खुदा उनका शुक्र है। मेरे जीजो, आप इस खत पर जब बड़े ध्यान से इस पर मेडिटेट करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा फ़र्क रवैया लेकर आएगी। आगे देखें, सब कुछ सह लेती है, सब कुछ का यकीन करती है, सब बातों की उम्मीद रखती है, सब बातों की बर्दाश्त करती है। ये बड़ा मुश्किल काम है, बर्दाश्त करना। समटाइम कोई भी, चाहे वो खिदमत गुजार है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे कोई आपका कलीग है, आपका दोस्त है, समटाइम कोई ऐसी बात हो जाती है कि बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन पौलुस रसूल कह रहा है अगर आपके अंदर खुदा की मोहब्बत है तो आप बर्दाश्त कर लेंगे। आप उस सारी चीज़ को मोहब्बत के साथ हैंडल करेंगे। आप एकदम शोर नहीं करेंगे, आप एकदम ऐसे आपे से बाहर नहीं हो जाएंगे, बल्कि आप मोहब्बत से उस बात को हल करने की कोशिश करेंगे। मुझे याद है कि मैं एक जगह पर था और कुछ ऐसी बात हो गई लीडरशिप में कि वो बड़ी गहमा गहमी शोर सा महसूस हो रहा था
लेकिन वहाँ पर मैंने एक भाई को देखा, वो बहुत ज़्यादा पोलाइटली बैठे हुए थे, बड़ी बड़ी ऐसे इत्मीनान से उन्होंने सारे मसले को बड़े ध्यान से सुना। और यही खुदा की मोहब्बत है। ये नहीं कि अगर वो शोर मचा रहे हैं, वो खुदा की मोहब्बत से खाली हो गए हैं, तो हम भी उनके साथ हो जाएं कि नहीं नहीं जी फाड़ लो कर लिए। नो नो, पालूस रसूल जो हमें सिखा रहा है वो यही सिखा रहा है कि हमने मोहब्बत रखनी है अपने दोस्तों से, अपने जॉब जिधर करते हैं, ताकि आपके ज़रिए से अंजील पता चले। अब ये नहीं है कि स्लीप पहनी है तो फिर ही आप पता चलेगा कि आप मसीही हैं। आप खुदा की मोहब्बत भी दिखा सकते हैं, पता चले कि यार ये जो बंदा है ये खुदा की मोहब्बत से भरा है, इसके मुंह से कभी गाली नहीं हमने सुनी, ना ये अपने काम में दयानतदार है, ये हमेशा मोहब्बत से पेश आता है। और ये मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है जिसके बारे में पालूस रसूल बता रहा है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, नबूवतें हों तो मौकूफ़ हो जाएंगी, ज़ुबानें हों तो जाती रहेंगी, इल्म हो तो मिट जाएगा, क्योंकि हमारा इल्म नाकिस है और हमारी नबूवत नातमाम, लेकिन जब कामिल आएगा तो नाकिस जाता रहेगा। जब मैं बच्चा था तो बच्चों की तरह बोलता था, बच्चों की सी समझ थी, लेकिन जब जवान हुआ तो बचपन की बातें तर्क कर दी। अब हमको आईना में धुंधला सा दिखाई देता है, मगर उस वक्त रूबरू देखेंगे। इस वक्त मेरा इल्म नाकिस है, मगर उस वक्त ऐसे पूरे तौर पर पहचानूंगा जैसे मैं पहचाना गया हूँ। आखिरी आयत, गर्ज, ईमान, उम्मीद, मोहब्बत, ये तीनों दायमी हैं, मगर अफजल इनमें मोहब्बत है। मेरे भाइयों, मोहब्बत सबसे बढ़कर है। खिदमत आप करें, खुदा उनकी हम शुक्रगुजारी करते हैं, लेकिन अगर हम अपनी खिदमत में मोहब्बत नहीं रखते, अपने लीडर्स से मोहब्बत नहीं रखते, अपने भाइयों से मोहब्बत नहीं रखते। पालूस रसूल ने ये ख़त लिखा इस वजह से क्योंकि उसको मोहब्बत की उस वक्त कमी नज़र आ रही थी। रसूलों में, उस्तादों में, नबियों में, शिफा देने वालों में मोहब्बत की कमी नज़र आ रही थी। तो पालूस रसूल ने खुदा की रहनुमाई में ये ख़त लिखा। जैसे मैंने पढ़ा, पालूस रसूल ने कहा, लेकिन और भी सबसे उम्दा तरीका, और उम्दा तरीका यही था मोहब्बत। बेशक आप खिदमत करें, आप बहुत ज़बरदस्त खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी खिदमत में मोहब्बत नहीं है तो मेरे जीज़ो बहुत जगह पर आप शोर ही हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है कि अगर मैं मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल या झंझनाती झांझ हूँ। अगर आप खिदमत में मोहब्बत नहीं रखते तो फिर आपकी खिदमत शोर मचा रहे हैं। आप बेशक आप स्टेज पर खड़े हैं, वो शोर ही है, उसमें कोई फ्रूट नहीं है, उसमें कोई फल नहीं है। आपने मोहब्बत रखनी है और यही उम्दा तरीका है। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं और मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा। प्यारे खुदावंद, यीशु के नाम में, जैसे पालूस रसूल ने कहा कि मैं तुम्हें उम्दा तरीका बताता हूँ, और उम्दा तरीका यही है कि खुदा की मोहब्बत अपने अंदर लेनी है। बेशक रसूल हैं, नबी हैं, उस्ताद हैं, मौज़ात हैं, लेकिन अगर मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और ये खुदा की मोहब्बत है। वो सलीब जो मुझ पर थी मैंने उठानी थी, और वो परसिक्यूशन सब कुछ जो मेरे ऊपर था मेरे गुनाहों की वजह से, लेकिन वो सारी जजमेंट खुदा ने अपने ऊपर ले ली। अदालत जो मेरे ऊपर होनी थी वो खुदा ने अपने ऊपर ले ली, और वो खुदा ने मोहब्बत करके दिखाई। और मेरे जीजो, पालूस रसूल भी उसी मोहब्बत के बारे में हमें बता रहा है। आए हम अपनी ज़िंदगियों में खुदा की मोहब्बत को ले लें। बेशक हम किसी से नाराज़ हैं, अपने ऑफिस में, अपने घर में, या अपने चर्च में, अपने दोस्तों से, तो हम उन्हें मुआफ़ करें और खुदा की मोहब्बत से भर जाएं, उन्हें गले लगाएं। क्योंकि खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी तो हमने भी सबसे मोहब्बत रखनी है। अपनी खिदमत में मोहब्बत को लेकर आना है, और इनकी खिदमत में मोहब्बत आए। खिदमत भी हो, लेकिन खिदमत मोहब्बत के साथ हो, ताकि इनकी खिदमत फलदार हो। ये सब कुछ मांग लेते हैं खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन।